मैं LLB का स्टूडेंट हूँ। FA मेरा क्लियर है। 5 साल का मेरा लॉ भी क्लियर हो चुका है। ठीक है। तनाज़ात थे, प्रॉपर्टी के मामला थे, उसी वजह से हमारा मामला इधर तक पहुँचा। हीनस क्राइम के अंदर मुब्तला जुराइम को ख़त्म करना ही पुलिस का अव्वलीन फरीज़ा है, जिसको सरअंजाम देते हुए थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने ट्रिपल मर्डर के जो मुल्ज़मान थे उनको गिरफ्तार कर लिया हुआ है। 7 माह कबल लाहौर मोटरवे सिटी के अंदर एक वकूआ रोनमा हुआ कि 3 अफराद को नामालूम अफराद ने दिया। FIR दर्ज हुई 7 माह कबल और आज तकरीबन 4 दिन पहले उस मुल्ज़म को जो कि रोपोश हो चुका हुआ था मुख्तलिफ अजला में जाके उसको थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हुआ है। उसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है जो इस वक्त हवालात में पाबंद सलासत है। मुल्ज़म से जानते हैं कि उसने ये घिनौना खेल क्यों खेला। नामालूम अफराद जो बताया जा रहा था कि चले गए हैं, उसके पीछे आखिर वजह क्या थी, क्योंकि FIR के अंदर सिर्फ 2 नाम लिखे गए हैं जो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने किया है, और मुल्ज़म बताया जा रहा है कि इनकारी है कि मैंने। आखिर वजह क्या थी, उसके पीछे बैक एंड रीज़न क्या थी इस घिनौने खेल की, आए सारा कुछ जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुहेल असगर विरक। सुहेल असगर विरक। मुझे बताएं कि पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया हुआ है, क्या जुर्म किया आपने? मेरे पर झूठा 302 का मुकदमा दर्ज किया हुआ। झूठा? झूठा। आपको कैसे लगा कि झूठा मुकदमा है? आप किस जगह पे थे और हुआ वाक़या क्या था, वो सारा कुछ बताएं। वाक़या हुआ लाहौर मोटर सिटी में। मैं उस वक्त अपने किसी ज़ाती काम के लिए शेखुपुरा में मौजूद था। ठीक है। बैंक में मौजूद था। बैंक की CDR CV सारा कुछ मेरे पास प्रूव है। मैं LLB का स्टूडेंट हूँ। FA मेरा क्लियर है। 5 साल का मेरा लॉ भी क्लियर हो चुका है। ठीक है। तो आपने अपने सारे जितने भी वो सबूत थे वो पुलिस को दिए? मेरे सारे एविडेंस इनके पास हैं। हाई कोर्ट में भी मौजूद हैं एविडेंस सारे इनके पास। ATC के रिमांड पे आया हूँ मैं। तो बस मेरे पास और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई आपकी दावत चल रही थी जिन्होंने आपको नामजद किया इस ट्रिपल में? तनाज़ात थे, प्रॉपर्टी के मामला थे, उसी वजह से हमारा मामला इधर तक पहुँचा। ये प्रॉपर्टी का जो इशू है वो किसी टाउन के अंदर था या किसी सेपरेट इशू? लाहौर मोटरवे सिटी के अंदर था। लाहौर मोटरवे सिटी में? हाँ, वहीं पे हुए थे तकरीबन उसके गेट के पास हमें। मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि जिस जगह के ऊपर ये हुए थे मैं उस जगह के ऊपर खुद मौजूद था। 3 मर्डर हुए, फायरिंग की थी और 3 शख्स मौके के ऊपर उनकी डेथ हो गई थी। बताया जा रहा था कि जो मुल्ज़मान है वो 1 से ज़्यादा अफराद हैं, मौका से फरार हो गए। लेकिन जो टाउन मालकान है उन्होंने आप ही को क्यों नामजद किया? हमारे उनके साथ तनाज़ात चल रहे थे। प्रॉपर्टी का उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए हमारा लेन देन ख़त्म करने के लिए हमारे साथ मामला किए। जो मालिक है जिसने FIR करवाई है उसका नैब के अंदर केस ऑलरेडी चल रहा है। आप उसमें एप्लीकेंट हैं? बड़ा भाई है मेरा। आपका बड़ा भाई एप्लीकेंट? बड़ा भाई है। आपके बड़े भाई को भी इस FIR के अंदर नामजद किया हुआ है? वो उस वक्त आउट ऑफ कंट्री था, उसे भी अरेस्ट किया गया। तो उसकी अल्हम्दुलिल्लाह बेल कन्फर्म हो गई है। उसकी कंफर्म में? उसकी कन्फर्म। आप अभी मतलब इंटरोगेशन चल रही है आपकी? मैं अभी अरेस्ट हुआ हूँ। कितने दिन हो गए अरेस्ट हुए आपको? मैं थर्सडे को आया हूँ। 7 तारीख को। जो जिनका मर्डर हुआ था, जो मौके पे जिनकी डेथ हो गई थी, उनकी फैमिलीज को आप मिले हो? हमारा उनके साथ कोई तल्लक मैं जानते ही नहीं आया। CCTV कैमरे तो वहाँ पे मौके पे लगे हुए थे ना? वो उन्हें पता हो, हमारा कभी चक्कर नहीं लगा उस सोसाइटी के अंदर। हम IO से बात की होगी, सर आपने मुझे इस FIR में नामजद किया हुआ था, उसने उन लोगों ने, मैंने मुझे आपने पकड़ लिया, ठीक है, तफ्तीश चल रही है। सर वहाँ पे CCTV कैमरे तो लगे होंगे ना, आपने वो चेक किए सारे? नहीं, गया ही नहीं, मामला बन गया। हम तो सारे आउट ऑफ सिटी निकल गए। शेखुपुरे क्या लेने आए थे आप? मेरा उस जाती काम था। जाती काम? कोई पर्सनल था? जी पर्सनल था मेरा। कभी LMC नहीं आए आप? नहीं। कभी विजिट हुआ हो? विजय हमारे साथ रही रकबा जो आते जाते रहते हैं। किस जगह के ऊपर है? सोसाइटी के साथ है, मशरक और मगरब वाली साइड, दोनों साइडों पे हमारा जाती रकबा। कितना रकबा है आपका यहाँ पे? तकरीबन 100 एकड़ है, जो सेल कर दिया होगा। इन्हीं को सेल कर दिया?
जी सोसाइटी को सेल कर दिया। सोसाइटी को, जब सोसाइटी को सेल भी कर दिया हुआ है तो फिर तनाज़ा किस चीज़ का रह गया? सेल करने से पहले का तनाज़ा चल रहा है। सेल कब की है? सेल तकरीबन 1.5 साल पहले किया। तो वकूआ तकरीबन ये साल हो गया होगा मैक्सिमम वकूआ को। 7वें महीने को हुआ 25 तारीख को, 6 माह तक 5.5 माह हो गए हैं। यही तो कह रहा हूँ, 1.5 साल पहले आपने प्रॉपर्टी सारी सेल कर दी है, 6.5 माह 5 माह पहले ये आपने लिटिगेशन, वो कह रहे हैं कि मुझको वकूआ हुआ। ये तनाज़ा और है, हम्म, ये तो हमारे जो बरादरी है उन्होंने सेल किया होगा। ठीक है। ये इसका कोई लेन देन नहीं, हमारा जाती था, मेरे वालिद साहब का लेन देन था इनके साथ। किन के साथ? ये मोटरवे सिटी के जो मालकान उनके साथ? इनका साबका सदर है मियां रफाकत अली, उसके साथ हमारा कोई लेन देन था। लेन देन प्रॉपर्टी का LMC में था? हाँ लैम्स में था। ठीक है। आप मतलब वो इशू रिजॉल्व अभी तक नहीं हुआ? नहीं वो नहीं हुआ, वो चल रहा है अभी? वो चल रहा। मतलब आपने अपनी बेगुनाही के मतलब सारे एविडेंस दे दिए होंगे? मैंने सारे दे दिए हुए हैं, जो हाई कोर्ट में भी मौजूद है, ATC की अदालत में भी मौजूद है। ये मुल्ज़म अरेस्ट होता है ट्रिपल मर्डर केस के अंदर। ये खुद बकौल इसके कि ये LLB का स्टूडेंट है जो कि फाइनल भी हो चुका हुआ है, लेकिन असल जो मेन बात है वो ये है कि FIR के अंदर जो स्पेसिफिक पर्सन को नामजद किया गया हुआ है उसमें वो ये हैं बकौल इनके के इसके उनका लिटिगेशन चल रहा था मालकान के साथ, जिस बेस के ऊपर इसको गिरफ्तार किया हुआ है। कितने दिन हो गया वो गिरफ्तार हुए? तकरीबन 5-6 दिन आ रहा है। 5 दिन है। थर्सडे को अरेस्ट किया उन्होंने मुझे। किस जगह से गिरफ्तार किया? लाहौर हाई कोर्ट से। आप बेल पे गए होगे? मैं बेल पे गया था, मेरी तारीख थी। वहाँ पे बेल आपकी डिसमिस हो गई? ये फरोज वाले डिसमिस हुई है, वो कह रहे थे कि ATC होगी। फरोज वाले जज ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, हाई कोर्ट को भी उसने खारिज कर दी। इसी बिना पे मुझे उधर से अरेस्ट कर लिया, और जो हाई कोर्ट पे थी वो भी कैंसिल हो गई। आपको पता चल गया था जिस दिन FIR लॉन्च हुई कि आपका नाम उसके अंदर शामिल है? जी मुझे पता चल गया था। आपने इस वकूवे के मुतल्लक कोई डिटेल इकट्ठी करना नहीं चाहिए थी कि यार मैं इसके अंदर अपनी बेगुनाही में, जाहिर बात है आज नहीं कल नहीं तो परसों मैंने गिरफ्तार हो जाना है। जब मैं गिरफ्तार होऊंगा तो मैं ये सारी चीज़ें पुलिस को एविडेंस के तौर पे पेश करूंगा कि सर ये देखें। सबूत इकट्ठा करके ना, जो बैंक की CDR थी मेरी, जो सिम की इन्होंने निकलवाई है CDR, और जो बैंक की वीडियो वगैरह थी, वो सारे प्रूफ इनके पास आ रही हैं। आप ये बात ठीक है आपकी, आप मौके पे होंगे। अभी तो इस दौर के अंदर काम खुद नहीं कोई बंदा करवाते हैं, खुद नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस जगह के ऊपर ये सारा वकूवा हुआ है आपने सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इकट्ठी की? मैं मौके से तकरीबन 22 से 23 किलोमीटर दूर था। जब वकूआ हुआ तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद हमारे गांव रिट कर दिया उन्होंने, काफ़ी अच्छी खासी रिट की है। उसके बाद गांव इंटर नहीं हो गया। उसके बाद आप गांव कौन सा है आपका? ये साथ है कोट दरमाला के साथ जुगियां स्याला। जुगियां स्याला में आप रहते हो? तो आपने, क्योंकि इसकी LMC को मैं जितना जानता हूँ ना, LMC की मेन इंटरेस्ट होते साथ ही राइट साइड के ऊपर एक बड़ा सा ना कोई मीटिंग टाइप एरिया कोई बनाया हुआ है जहाँ पे गैदरिंग वगैरह करते हैं, जहाँ पे ये सारे कैमरे वगैरह भी थे वहाँ पे। आई थिंक सो कुछ उसके लिए स्पेशल जो स्क्वाड वहाँ पे तैनात भी था, और उसके वहाँ पे कैमरे शैमरे भी लगे हुए थे। अगर आपको पता भी है, नामजद भी हैं FIR के अंदर, आपने अपनी सारी एविडेंस भी पेश कर दी है, तो आपने अपने थर्ड सोर्स से क्या ये नहीं चाहा था कि यार मैं जाके वो चीज़ें तो निकलवा लूँ ताकि कल जहाँ पे 10 दिन में मेरी बेल होनी है वहाँ पे 2 दिन में मेरी बेल हो जाएगी? वो मेरे एविडेंस साथ लग चुके हैं लाहौर में ना, हाई कोर्ट में लग चुके हैं। अभी ATC के रिमांड पर हूँ। जब मुझे ये दोबारा पेश करने के मेरा वकील बहस करेगा, मेरे एविडेंस वकील के पास भी हैं और उन्होंने ATC में जमा भी करवाए हुए हैं। वो इंशाल्लाह उम्मीद अल्लाह के घर की। CCTV फुटेज आपने कहीं से मैनेज की? बैंक से निकलवाई है, अदालत के थ्रू निकलवाई है। मौके की? वकूआ जिस जगह पे हुआ था? वकूए की नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। वो तो हो गई है आपकी बात। सुना कि CCTV कैमरे नहीं लगे हुए हैं। नहीं लगे हुए? नहीं लगे हुए। आप खुद जो विटनेसेस थे वहाँ पे लोग, उनसे पूछा कि कितने बंदे आए थे टोटल? वो उनके अपने ही बंदे हैं, जो गवाह हैं, जो मुद्दई हैं, जो भी तरीका है वो सारे उनके अपने ही लोग हैं। सोसाइटी के मुलाजम कह लें, वर्कर कह लें, गार्ड कह लें, हुकूमत है उनके। उन्होंने आप ये कह रहे हैं कि जी किसी और के थ्रू आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है? यही समझ लें आप। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही। कोई अभी तक उनकी तरफ से कोई डिमांड आपके पास आई है, उनकी फैमिलीज की तरफ से, लवाहकीन की, या उन मालकान की तरफ से? नहीं, हम सुलह कर लेते हैं। नहीं, हमारे पास कोई बात नहीं इस तरह की। ये तकरीबन 7 माह पहले वकूआ होता है। ये लोअर मोटरवे सिटी है, कोट अब्दुल मालिक के बिल्कुल साथ ही। वहाँ पे 3 दिन दिहाड़े एक गैदरिंग होती है वहाँ पे। उसमें कुछ नामालूम अफराद आते हैं और 3 अफराद मौके पर उनकी डेथ हो जाती है। सर
कुछ माह पहले एक निजी सोसाइटी के अंदर 7 माह की एफर्ट के बाद आज वो मुल्ज़मान जो मरकज़ी मुल्ज़मान है वो गिरफ़्तार हो चुके हुए हैं। सर मुझे बताइए कि मुल्ज़म को आपने कैसे गिरफ़्तार किया और इस सोसाइटी के साथ इनका क्या टसल थी? ये बेसिकली अगस्त के एंड में ये इंसिडेंट अंदोनाक इंसिडेंट हुआ है जिसमें 3 बंदों का असल में तो ये जो मुल्ज़मान है ये इन्होंने अपने हिस्से की ज़मीनें बेच दी। जब वो पैसे ख़त्म हो गए तो ये इसी अपने रख रखाव और अपने इसके लिए ये मज़ीद डिमांड करना शुरू हो गया ताकि सोसाइटी में हमें कोई ना कोई रोल दिया जाए जो ये चाह रहे थे। सोसाइटी कामयाब हो गई। इसमें मालकान जो थे वो शरीफ आदमी थे, उनके साथ इन्होंने बदमाशी की कोशिश की जब ये शो करने के लिए कि हम ताकतवर लोग हैं। उसमें जो मेन मरकज़ी मुल्ज़म है वो ऑलरेडी गिरफ़्तार हो चुका है, जो दूसरा उसके साथ मौके पे मौजूद था जो साथ सारी कार्रवाई करवा रहा था वो अब गिरफ़्तार है। उसके मेरिट के मुताबिक तफ्तीश अमल में लाई जा रही है। जो बकाया मुल्ज़मान है वो डिस्क्लोज़ हो चुके हैं। इंशाल्लाह वो जल्दी गिरफ़्तार हो जाएंगे। सर आप